आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। मध्य प्रदेश के इंदौर में फल फूल रहे अवैध शराब आहातों को लेकर जनप्रतिनिधियों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के नेता राजेश बिंजवे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नशे के मामले में भी इंदौर नंबर 1 है। प्रशासन और आबकारी विभाग का इस मामले में तालमेल ही नहीं है, जिसके कारण इंदौर में अवैध आहाते फल फूल रहे हैं। इंदौर में आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में अवैध शराब आहाते जमकर फल फूल रहे हैं। पूर्व में भी अपने दर्शकों को ऐसे कई अवैध आहाते दिखा चुका है, जहां पर अवैध रूप से नशेड़ियों को बैठाया जा रहा है और मनमाफिक दाम वसूला जा रहा है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के नेता राजेश बिंजवे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अवैध आहाते बंद ही इसलिए किए गए थे कि अपराध रुके, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे ही अवैध आहाते संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशेड़ी नशे में अपराध कर रहे हैं, महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़खानी की जाती है, नशे में सड़क हादसे हो रहे हैं, 2-2, 3-3 लोग हादसे में मर रहे हैं। प्रशासन और आबकारी विभाग में भी आपस में तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने का सपना साकार होता दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अवैध आहातों से प्रशासन के अधिकारियों की और आहातों वालों की लंबी कमाई हो रही है। उन्होंने कहा नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। बहरहाल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंदौर में अवैध शराब आहाते बंद होने चाहिए। समाचार इंदौर की स्पेशल रिपोर्ट। भाई साहब, अभी देखा जा रहा है कि हाँ, मतलब देखा जा रहा है कि अवैध हत्या चल रहे हैं, अवैध दुकानें चल रही है, अवैध दारू चल रही है। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, कैसा देखें? इंदौर हमेशा शांति का टापू रहा है और पूरे देश में इंदौर ने उदाहरण पेश किया है। लेकिन नशे के मामले में ये देखने में आ रहा है कि कलेक्टर ने घोषणा करने के बाद भी सिर्फ लिपापोती हो रही है। पूरा इंदौर का प्रचार तंत्र भी कहीं ना कहीं उसमें सहयोग कर रहा है। बाकी अवैध वसूली के चक्कर में और जो बड़ा लेन देन को लेके अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले को संरक्षण दे रहे हैं और उसके कारण कई अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो अवैध आहते जब बंद करने का कारण ही है कि जिससे अपराध रुके, महिलाओं के साथ छेड़खानी रुके, बच्चियों के साथ जो हरकत हो रही है आए दिन देखने में आता है। नशेड़ी जब रोड पे दारू पी के निकलता है तो या तो एक्सीडेंट करता है या किसी के साथ अपराध करता है, चेन खींचता है या चाकू छुरे चलाता है। कोई बहन बेटियां जा रही है तो उनके साथ उनकी चुन्नी खींचना, उनकी साड़ी खींचना, ये तमाम हरकतें इंदौर में देखने में आई और बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई है। एक्सीडेंट भी ऐसे हुए में 2-2, 3-3 लोग मरे हैं। उसके बाद भी प्रशासन सिर्फ घोषणाएं करता है और उसको जो अमल करना है, जैसे आबकारी विभाग का काम है ये, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन का आपसी तालमेल भी सही नहीं है। कमिश्नरी लगने के बाद कमिश्नर साहब कुछ बोलते हैं, कलेक्टर साहब कुछ बोलते हैं। सारे जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, ये एक विचार से काम नहीं कर पा रहा। उसके कारण अवैध वसूली करने वाले, अवैध धंधे करने वालों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। माननीय कैलाश जी ने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात कही, तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बिल्कुल नशा मुक्त देश, प्रदेश, शहर सब होना चाहिए। भाई इंदौर का जो उदाहरण जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में वो होगा और उसको लेके सख्त आदेश मुख्यमंत्री के मंच से कहना कि मैं इंदौर में अवैध नशा नहीं बिकने दूंगा। पर वेद में भी ये है कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है कि घर जाके पीना है, आहते इसलिए बंद करे गए। तो आहतों से लंबी कमाई हो रही है प्रशासनिक अधिकारियों की भी और शराब वालों को भी। शराब पीता है, फिर उसके बाद किसी के साथ लूट होती है, जेब में पैसे पड़े रहते हैं, वो जाते हैं। कहीं न कहीं कैलाश जी ने जो बात कही है उसकी अनदेखी हो रही है। नहीं तो इंदौर अपने आप में एक बड़ी मिसाल पेश करने वाला है और उसके लिए कई एनजीओ, सामाजिक संगठन और साथ में हमारी राजनीतिक संस्थाएं भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। आज कैलाश जी बड़े मंत्री पद पे है और प्रभावशाली है। पूरे प्रदेश में, देश में उनकी बात का वजन रहता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखने में आ रहा है कि अहाते वाले बेखौफ होकर, शराब की दुकान वाले बेखौफ होकर ये सारे काम को विधिवत अभी भी संचालित कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कैलाश जी तक भी बात पहुंचाना चाहूंगा कि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। भाई साहब, आपको इसके लिए सख्त आदेश देके और सख्त कार्रवाई भी करवाना होगी। राजेश भिंजवे, समाज सेवी।